नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में देखिए अपन लोगों ने साकेत जो रचना है उसमें यहाँ तक पढ़ लिया था कि उर्मिला होती है वो प्रकृति को कहती है कि प्रकृति तू प्रिय की स्मृति मूर्ति जड़ित चेतन की त्रुटि पूर्ति, कि हे प्रकृति तू ही मेरे प्रिय का स्मरण कराने वाली अर्थात मूर्ति के समान हो, कि तुम ही मुझे इसका मेरे प्रिय का स्मरण कराती हो और साथ ही साथ जड़ बने हुए पदार्थों का आभार दूर करने के लिए उनको सजीव करने वाली हो। रख सजीव मुझे वन की व्यथा, कह सकी कह तुम उसकी कथा, अपने ही मन की वेदना तुम मुझे पीड़ा दे करके जीवित बनाए रखे, तो हे सखी मुझे मेरे प्रीतम की कोई कथा या कोई कहानी सुनाओ। यहाँ तक अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग वहाँ से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से वीडियो देख सकते हो। आगे देखिए, निरख सखी ये खंजन आए। खंजन का मतलब पक्षियों के लिए होता है, यानी वर्षा की समाप्ति के बाद में जब शरद ऋतु का आरंभ हो जाता है तो उर्मिला कहती है कि हे सखी देख तू ये पक्षी जो हैं वो आए हैं, कि मुझे तो इसमें ऐसा लगता है कि इन यानी पक्षियों के रूप में उन्हें लक्ष्मण मन को भाने वाले अपने सुंदर नेत्र उन ओर फेरे गए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने नैन उधर मन भाए, कि मुझे ऐसा लगता है कि इन पक्षियों के माध्यम से यानी पक्षियों के रूप में लक्ष्मण जो हैं यानी मेरे मन को भाने वाले लक्ष्मण जो मेरे प्रियतम हैं, जो कि मेरे मन को भाने वाले अपने ही सुंदर नेत्र उस ओर मैंने फेर लिए हैं। कि फेरे उन मेरे रंजन ने नैन यानी मेरे मन को भाने वाले जो लक्ष्मण हैं वो पक्षियों के रूप में, मुझे ऐसा लग रहा है कि पक्षियों के रूप में लक्ष्मण जो हैं वो मेरे मन को भाने वाले अपने सुंदर नेत्रों को उन ओर फेर दिया है, कि इनमें शायद लक्ष्मण है। फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए। आगे कहती है कि हे सखी ये फैली हुई जो धूप है, फैला उनके तन का आतप यानी ये जो चारों तरफ से फैली हुई धूप है और उनके शरीर की गर्मी से मुझे प्रतीत होती है। उनके तन का आतप यानी चारों ओर फैली हुई जो धूप है ना, वो उनके मतलब लक्ष्मण के शरीर की फैली हुई गर्मी के समान मुझे महसूस हो रही है। मन में सर सरसाए हैं। और आगे कहती है कि हे सखी उनके सरस मन में समस्त तालाबों की जो सरसता है वो उन्होंने प्रदान की है। मन में सर सरसाए यानी उनका जो मन है उस मन में समस्त तालाबों को समरसता प्रदान की है। धूप वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए हैं। आगे कहती है कि धूमे घूमे वे इस ओर यहाँ ये हंस यहाँ उड़ आए हैं। फिर आगे कहती है कि वन में स्थित इस ओर अवश्य वे घूमे होंगे, यानी वो मतलब वन में बैठे हुए हैं। घूमे वे इस ओर, वे यानी लक्ष्मण है, वो लक्ष्मण जो है वन में स्थित इस ओर यानी घूमे होंगे, मेरी तरफ देखा होगा, तभी तो उसने उनकी सुंदर गति की के जो प्रतीक हंस हैं वो उड़ करके यहाँ पर आए हैं। यानी ये हंस इसीलिए उड़ करके आए हैं मेरी तरफ, या फिर ये वनों से हंस उड़ करके इसीलिए आए हैं ताकि लक्ष्मण हैं वो मेरी तरफ घूमे हैं। घूमे वे इस ओर हैं यानी लक्ष्मण हैं वो वन में मेरी तरफ घूमे हैं, यानी हमारी तरफ घूमे होंगे, तभी तो ये जो हंस हैं वो हमारी तरफ से उड़ करके आए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्कुराए हैं। इस जन का मतलब उर्मिला का। यहाँ पर ये बहुत अच्छी पंक्ति है, बहुत सा प्रश्न बनता है कि आज अवश्य ही इस दासी के स्मरण करके वो मुस्कुराएंगे। इस जन का मतलब उर्मिला का। ऐसे पंक्तियों से बीच बीच में से प्रश्न यूं बनेंगे कि ये शब्द किसके लिए आया है, तो ध्यान रखना। करके ध्यान आज इस जन का निश्चित वो मुस्कुराए हैं, यानी आज इस जन का यानी इस उर्मिला इस दासी का ध्यान यानी स्मरण करके वो जरूर मुस्कुराए हैं। फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदूक सुहाए हैं। आगे कहती हैं तभी तो ये कमल भी खिल उठे हैं तथा ये सुंदर अधरों की भांति इस बंदूक में लाल पुष्प शोभायमान हो गए हैं। यानी ये जो तालाब है इसमें फूल हैं वो कमल के जो फूल हैं वो खिले हैं, जैसे होठ खिल उठते हैं ना वो अधरों की भांति यह बंदूक के लाल पुष्प हैं वो शोभायमान हो रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए हैं। आगे कहती है शरद ऋतु को, हे शरद ऋतु तुम आओ, मैं बार बार तुम्हारा स्वागत करना चाहती हूँ। नभ में मोती वारे लोये अश्रु अर्घ्य भर लाए हैं। आगे कहती है कि तुम्हारे स्वागत में आकाश में जो
ओस की जो बूंदे आई हैं उनके रूप में मानो मोतियों ने छावर किए हैं। नभ में मोती वारे ये लो अश्रु अर्घ्य भर आए हैं, कि तुम्हारे स्वागत में आकाश ने जो ये ओस की बूंदों के रूप में मोतियों को न्योछावर किए हैं, और मेरे तो केवल ये अश्रु हैं, वही अर्घ्य के रूप में चढ़ाने के लिए मैं तुम्हें यही प्रस्तुत कर रही हूँ। आ गया पद्य समझ में? तो यहाँ पर इस जन का, उनके तन का, यहाँ पर उनके तन का लक्ष्मण के लिए हैं, फेरे उन मेरे अंजन, यानी वो इस तरफ घूमे होंगे इसलिए मेरी जो आंखें वो इधर घूम गई हैं, नैन उधर मन भाए हैं, यानी मेरे मन भाव ने उधर से आ रहे हैं। ऐसे शब्द परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला पद्य देखिए, अपने प्रेम हिमाश्रु ही दिए दूब ने भेंट, उन्हें बनाकर रत्न कण रवि ने लिया लपेट। यहाँ पर उर्मिला वो हरी हरी जो घास होती है ना, उसमें ओस की जो बूंदे हैं उसकी बूंदों के रूप से यानी सूर्य को अपने प्रेमाश्रु भेंट किए हैं, कि अपने प्रेमाश्रु, अपने प्रेम हिमाश्रु ही दिए दुबने भेंट, उन्हें बनाकर रत्न कण रवि ने लिया लपेट। तो कहती है कि हरी हरी घास के ऊपर जो ओस की बूंदे हैं, वो ओस की बूंदों के रूप में सूर्य को अपने अश्रु जो हैं, प्रेम के अश्रु जो हैं उर्मिला ने वो भेंट किए हैं, और सूर्य ने उन्हीं रत्न कणों को, उन्हीं ओस की बूंदों को रत्नों की भांति फैली हुई ओस की बूंदों पर मूल्यवान समझ करके अपने आप में समेट लिया है, यानी अपने अंदर उसको समेट लिया। इसी प्रकार मैंने एक बार प्रिय को मतलब कमल पुष्प भेंट करती है। तो यहाँ पर उर्मिला कहती है कि हरी हरी घास में जो ओस की बूंदों के रूप में सूर्य ने अपने ही प्रेमाश्रु जो छोड़े थे, उनको सूर्य ने उन रत्न कणों को अपनी ही किरणों के माध्यम से फैले हुए ओस की बूंद जो हैं उनको मूल्यवान समझ करके अपने आप में रवि में समेट लिया, यानी सूर्य ने अपने आप में ओस की बूंदों को समेट लिया है। प्रिय को था मैंने दिया पद्महार उपहार, बोले आभारी हुआ पाकर ये पदभार। एक बार क्या हुआ कि उर्मिला कहती है कि इसी प्रकार मैंने एक बार प्रिय को दिया था पद्महार, मतलब कमल के पुष्पों का हार भेंट किया था, उसको मैंने उनको दिया था कि एक बार मैंने प्रिय को, इसी प्रकार एक बार प्रिय को कमल पुष्पों का एक बार हार भेंट किया था, जिसका प्राप्त करके बोले वो आभारी हुआ पाकर ये पदभार। वो बोले कि मैं आज आदर पाकर के कृतार्थ हो गया हूँ कि तुमने मुझे कमल के पुष्पों का जो हार है वो भेंट किया है। तो यहाँ पर उर्मिला है वो लक्ष्मण को कमल पुष्पों का हार भेंट करने के लिए कहती है कि एक बार मैंने प्रिय को कमल के पुष्पों का हार भेंट किया था, और उसी पुष्पों को हार को प्राप्त करके लक्ष्मण उन्होंने कहा कि मैं आज बहुत ही आदर से कृतार्थ हो गया हूँ। आगे देखिएगा, अंबु अवनी अंबर में स्वच्छ शरद की पुनित क्रीड़ा सी, पर सखी अपने पीछे पड़ी है अवधि पीत पीड़ा की। यानी यहाँ पर अंबु होता है जल, अवनी होता है पृथ्वी, अंबर होता है आकाश, और स्वच्छ शरद ऋतु की पुनित क्रीड़ा में। तो यहाँ पर उर्मिला है वो कहती है कि हर स्थान पर जल में, थल में और नभ में ये स्वच्छता ऐसे प्रतीत होती है मानो जैसे शरद ऋतु अपनी पवित्र क्रीड़ा कर रही है। यानी ये जो शरद का मौसम है ना, उसकी प्रशंसा करते हुए कहती है कि मानो शरद ऋतु हो वो हर एक स्थान पे, चाहे वो अंबु में हो, जल में हो, चाहे धरती पर हो, चाहे आसमान पर हो, बिल्कुल इसी प्रकार से स्वच्छ प्रतीत होती है जैसे मानो शरद ऋतु हो वहां पर क्रीड़ा कर रही हो, पुनित क्रीड़ा कर रही हो। इस प्रकार की स्वच्छता होती है शरद ऋतु में। पर सखी अपने पीछे पड़ी अवधि पीत पीड़ा सी। आगे कहती है कि हे सखी, हमें जो सुख कहाँ है इस प्रकार का, यानी जैसे शरद को स्वयं को सुख मिल रहा है शरद ऋतु को, वैसा सुख मुझे या फिर मेरी लाइफ में कहाँ पर है। ये 14 वर्ष की जो लंबी अवधि है वो हमारे पीछे इस प्रकार से पड़ी है कि जैसे मानो पीत पीड़ा के समान पड़ गई, यानी पीली पड़ गई, यानी पितरों की एक पीड़ा पड़ती है ना, उस प्रकार से ये 14 वर्ष की जो समय है वनवास का समय, वो ऐसा हमारे पीछे पड़ गया मानो कि जैसे पीत पीड़ा के समान पड़ गई, यानी पीछा ही छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। वरना तो शरद ऋतु का समय है वो स्वच्छ होता है। शरद ऋतु चाहे किसी भी स्थान पर हो बिल्कुल स्वच्छता से रहती है, अपनी पवित्र क्रीड़ा करती रहती है। पर मेरी लाइफ में तो ऐसा हुआ कि 14 वर्ष की लंबी अवधि हमारे पीछे इस प्रकार से पिड़ गई है कि मानो जैसे कोई पीली पीड़ा हो। पीत पीड़ा का मतलब पीली पीड़ा। हुआ उदीर्ण जहां तहां श्वेत आवरण जीर्ण, व्योम शीर्ष संकुचन धरे विस्तर सा विस्तीर्ण। आगे कहती है हुआ विदीर्ण जहां तहां श्वेत आवरण जीर्ण, यानी स्वच्छ आकाश में इधर उधर कहीं भी श्वेत बादलों के टुकड़े हैं वो फैले हुए हैं। हुआ उदीर्ण जहां श्वेत आवरण जीर्ण, कि
ये जो स्वच्छ आकाश है इसमें इधर उधर कहीं पर भी श्वेत बादलों के टुकड़े फैले हुए हैं, जिसको देख करके उर्मिला है उसको ऐसा लगता है जैसे मानो आकाश का एक सफेद वस्त्र इधर उधर से दुर्बल होकर के फट गया हो, हुआ विदीर्ण जहां था श्वेत आवरण जीर्ण, जीर्ण का मतलब पुराना फटा पुराना होता है ना, उसको बोलते हैं जीर्ण शीर्ण अवस्था में। तो कहती है कि ये आकाश में जो सफेद वस्त्र का इधर उधर मानो ये बादल ऐसे लगते हैं कि आकाश में सफेद वस्त्र का इधर उधर से दुर्बल होकर के कोई वस्त्र वो फट गया हो, फटा पड़ा हो। व्योम शीर्ण संकुचन है, व्योम का मतलब आकाश, कि ऐसा फैला हुआ मानो आकाश फटी हुई, यानी ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो आकाश फटी हुई केंचुली धारण किए हुए सर्प के समान लगाओ। विस्तरसा विस्तीर्ण, यहाँ पर अच्छा प्रश्न ये बनता है कि विस्तरसा विस्तीर्ण कौन बना हुआ है? आकाश बना हुआ है, कि मानो आसमान में सफेद बादलों का टुकड़ा इस प्रकार से फैला हुआ है कि मानो कोई मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में कोई दुर्बल जो कपड़ा होता है वो फटा फटा हो, इस प्रकार से बादलों के टुकड़े पड़े, बादलों के टुकड़े आसमान में पड़े हुए हैं। और व्योम शीर्ण में संकुचित है, और आकाश वो इस प्रकार से फटी हुई केंचुली में ऐसा लग रहा मानो जैसे कोई सर्प है उसने अपना रूप धारण कर रखा है, यानी सर्प ने कोई केंचुली धारण कर रखी हो, ऐसा आसमान है उन बादलों के बीच में लग रहा है। तो यहाँ पर विस्तर सा विस्तीर्ण कौन लग रहा है? व्योम शीर्ण संकुचित सा, यानी आसमान है वो मानो ऐसा लग रहा है जैसे फटी हुई केंचुली में, कि फटी हुई केंचुली को धारण किए हुए मानो कोई सर्प बैठा हो, ऐसा आसमान उन बादलों के बीच में लग रहा है। सफरी अरी बता तू, बहुत अच्छा प्रश्न है। पंक्ति है कि सफरी अरी बता तू, तड़प रही क्यों निमग्न भी इस सर में, जो रस निस गागर में, जो रस निस गागर में, सो रस गोरस नहीं स्वयं सागर में। तो देखो सफरी, अब ये तू बता, यहाँ पर उर्मिला है छोटे तालाब में घूमती हुई, जो सफरी बोलते हैं मछली को, ध्यान रखना सफरी किसको बोलते हैं? मछली को संबोधित करते हुए उर्मिला पूछती कि हे सफरी तू बता। मछली को देख करके उसके मन में भाव उठते कि हे सफरी, हे मछली, तुम इस तालाब में निमग्न होकर के इस प्रकार से क्यों व्याकुल हो? हे सफरी, अब तुम बता कि हे मछली तुम ये बता, तड़प रही हो क्यों निमग्न इस सर में, सर का मतलब तालाब, यानी तू इस पूरे तालाब में निमग्न होकर के मतलब अच्छी तरीके से स्नान ध्यान कर रही हो, डुबकियां ले रही हो, फिर भी तुम इतनी तड़प क्यों रही हो, व्याकुल क्यों हो? इस तालाब मिल रहा है तुम्हें तो, क्योंकि जल के बिना मछली का जीवन संभव नहीं है, परंतु तालाब में पानी होता है और उन पानी में क्या होता है? मछली है, फिर भी वो मछली क्या है? तड़प रही है। तो उर्मिला कह रही है कि हे मछली तू ये बता कि इस तालाब में निमग्न होकर के भी तू इस प्रकार से व्याकुल क्यों रही है, तड़प क्यों रही है? जो रस निज गागर में, सो रस गोरस नहीं स्वयं सागर में। आगे कहती है, फिर स्वयं ही उत्तर देती हुई मतलब कहती है कि तुम्हारा तड़पना ठीक ही है, क्योंकि जो रस अपनी इस छोटी सी गागर में नहीं होता है, वह रस यानी गोरस आनंद स्वयं सागर में भी नहीं हो सकता, यानी जो स्वयं में नहीं होता है ना कोई रस, यानी जो रस निज गागर में। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि उर्मिला खुद उत्तर देती है मछली के लिए कि हाँ सही है, तू ठीक तड़प रही है, कि तुम्हारा तड़पना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो रस इस अपनी सी छोटी सी गागर में नहीं होता ना, खुद के गागर में नहीं होता है, तो सोरस नीरस, तो सोरस गोरस नहीं स्वयं सागर में। अगर ये जो रस है वो अपनी गागर में नहीं होगा तो वह रस गोरस यानी आनंद स्वयं सागर में भी नहीं मिल सकता। अर्थात अपने साधारण घर में जो सुख मिलता है वह अन्यत्र अपने किसी अन्य सुख साधन में उपलब्ध होने पर भी प्राप्त नहीं होते, यानी अन्य साधन अपन को मिल जाते हैं सुख सुविधा के, लेकिन अपने से घर में जो सुख सुविधाएं मिलती है ना अपन को, उनसे जो सुख मिलता है, उनसे जो आनंद मिलता है, वो अन्यत्र मिलने वाली सुख साधनों से वो आनंद की अपना प्राप्ति नहीं कर सकते। तो उर्मिला मतलब सफरी को ही उसका जवाब दे देती है कि तुम सागर में रह रही हो, निमग्न हो रही हो, फिर भी तड़प रही हो, तो तुम इसलिए तड़प रही हो क्योंकि जो रस अपनी छोटी सी गागर में नहीं होता ना, वह रस गोरस, वह आनंद स्वयं के सागर में, दूसरे के सागर में भी मतलब स्वयं को प्राप्त नहीं मिल सकता है। भ्रमरी, अब भ्रमरी को संबोधित करती है कि भ्रमरी इस मोहन मानस में बस मादक रस भाव सभी का। तो सरोवर में कमलों का जो रसमान करते हैं भ्रमर, जानते हो ना भंवरा, उस भ्रमरी को संबोधित करते हुए उर्मिला कहती है कि हे भ्रमरी सुनो, इस मुग्ध करने वाले संसार रूपी मानसरोवर के सभी रस और भाव आकर्षित करने वाले हैं, कि हे भ्रमरी इस मोहन मानस के बस मादक हैं रस भाव सभी, कि हे भ्रमरी सुनो, इस जो मुग्ध करने वाले संसार रूपी जो मानसरोवर है इसके सभी रस और भाव आकर्षित करने वाले हैं। तुमने अब तक उन कमलों का जितना मधुपान किया है, यानी मधु पी करके और मदानंद हो जड़ सा बस अब अक्षयम तभी। आगे कहती है कि तुमने तो इन कमलों को जितना मधुपान किया है और उसी से संतुष्ट हो जाओ और मुग्ध
न बनो, यानी मद में अंधी मत बनो, मदांधे मत हो। तुमको मतलब इस सागर में जितने भी मतलब कमल मिले हैं उनका मधुपान करो, रसपान करो और उसी से तुम संतुष्ट हो जाओ, यानी मदांधे मत बनो। उड़ जा बस अब अक्षयम तभी, अब कहती है कि बस तुम अब उड़ जाओ, इन पुष्पों का तूने खूब रसपान या मधुपान कर लिया है, अब तुमको यहाँ से उड़ जाना चाहिए, तुम्हारा हित इसी में है कि उड़ जा बस अब अक्षयम तभी। अक्षयम का मतलब कुशल अक्षयम, यानी तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम्हारा हित इसी में है कि तुम अब उड़ जाओ, इसका रसपान कर लिया है। जड़ पायन पंकज बंधन में निशी यद्यपि है कुछ दूर अभी, यानी जड़ पायन पंकज बंधन में आगे कहती है कि मुझे भय है कि तुम इस कमल पुष्पों के बंधन में न पड़ जाओ, कि पड़ जाए न पंकज बंधन में, कि मुझे इस बात का डर है। उर्मिला कहती है कि मुझे इस बात का डर है कि तुम कभी इस कमल, जो कमल के पुष्प होते हैं ना, कमल पुष्पों की बंधन में न पड़ जाओ। पड़ जाए न पंकज बंधन, पंकज का मतलब कमल, बंधन का मतलब बंधना, बंधन में पड़ जाना, कि मुझे इस बात का डर है कि तुम भी कभी इस कमल पुष्पों के बंधन में न पड़ जाओ। निशी यद्यपि है कुछ दूर अभी, अभी तक क्या है, रात्रि थोड़ी सी दूर है। दिन देख नहीं सकते सविशेष, यानी तुम देख रही हो कि तुम दिन नहीं देख सकते हो, कि इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि यह किसी विशेष सुख को सहन नहीं कर सकता है। दिन देख नहीं सकते सविशेष किसी जन का सुख भोग कभी। आगे कहती है कि यह समय बड़ा ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का है, ये किसी का विशेष सुख है वो नहीं दे सकता है, क्योंकि तुम कमल पुष्पों पे छाई हुई हो, इसका रसपान कर रही हो, लेकिन लोग इसका, तुम्हारा ये रसपान करना, तुम्हारा ये सुख है वो सहन नहीं कर सकते हैं, और न ही किसी का सुख का उपभोग है वो लोग देख सकते हैं। लिए ये बड़े ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के हैं, इसलिए समय अभी तक है, निशी यद्यपि कुछ दूर है, दिन भी अभी शेष है, इसलिए तुम अभी यहाँ से उड़ जाओ ताकि इसी में भलाई है, वरना यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के हैं। इस दुनिया में जो विशेष सुख कोई किसी को प्राप्त होता है वो देख नहीं सकते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, और न ही किसी का सुख है वो उपभोगी करते हैं, यानी सुख भोगता हुआ देख करके वो सहन नहीं कर पाएंगे, देख नहीं सकेंगे। इसलिए भ्रमरी को संबोधित करती हुई कहती है कि तुम भ्रमरी यहाँ से उड़ जाओ। तो भ्रमरी इस मोहन मानस में कि हे भ्रमरी, तो इस जो मानसरोवर रूपी, जो संसार रूपी मानसरोवर है, इसके सभी रस और भाव उनको आकर्षित कर रही हो, बस मादक है रस भाव इसी में। और आगे कहती है कि तुमने अब तक कमलों का जितना मधुपान किया है वो मधु पी करके मदांध न हो, यानी जिसका जितना भी मधुपान किया है उससे मद में अंधी मत हो, यानी अब मदांध नहीं होना चाहिए तुझे। ऊर्जा बस अभी अक्षयम तभी, यानी तू अब ऊर्जा इसी में तुम्हारी भलाई है। पड़ जाए न पंकज बंधन में, तू कभी भी कमलों के इस पुष्पों के, कमल पुष्पों के बंधन में ना पड़ जाए। निशी यद्यपि है कुछ दूर अभी, यानी हाँ मानते हैं कि अभी रात्रि होने में थोड़ा समय है। दिन देख नहीं सकते ऐसे विशेष, यानी यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़े ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के हैं, वो किसी का विशेष सुख नहीं देख सकते हैं, किसी जन का सुख भोग, और ना ही वो लोग हैं वो किसी को सुख का भोग करते हुए देख सकते हैं, ना ही किसी का विशेष सुख है उसको सहन कर सकते हैं। तो भ्रमरी को संबोधित किया है। आगे देखिए, इस उत्पल के काय में, इस उत्पल के काय में हाय उपल से प्राण रहने दे बक ध्यान ये पावे ये द्रग त्राण। यहाँ पर है सरोवर में क्या है कि जो बगुले भोला बाला बन करके आंखें बंद करके खड़ा हुआ रहता है, और वो मतलब इस प्रकार से बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है, जैसे ही मछली आती है और चटाक से वो अपने गले में दबा लेता है। तो देखिए, इस उपल के काय में हाय उपल से प्राण है। तो सरोवर में जैसे बगुला होता है वो भोला बाला बन करके आंखें बंद किए हुए खड़ा रहता है और मछलियों को खा जाता है। तो उर्मिला उसके इस आडंबर पर निष्ठुरता को देख करके वे अपने दो शब्द हैं वो कहना चाहती है कि हे बगुले, तुम्हारे इस श्वेत कमल की भांति कोमल शरीर में इस पत्थर जैसे कठोर या निष्ठुर प्राण कहाँ से आए। इस उत्पल के काय में, उत्पल होता है कमल और उपल होता है ओला या पत्थर है, और उत्पल वैसे सफेद कोई वस्तु होता ना, उसको भी मतलब अपन संबोधित कर सकते हैं। तो यहाँ पर उत्पल शब्द है वो बगुले के लिए है। तो बगुले को संबोधित करते हुए उर्मिला कहती है कि हे बगुले, तुम्हारे इस श्वेत कमल की भांति कोमल जो शरीर है इसमें पत्थर जैसे यानी उपल से प्राण, यानी पत्थर जैसे कठोर प्राण कहाँ से पैदा किए गए, यानी कहाँ से आ गए। रहने दे बक, बक का मतलब बगुला, कि हे बगुले अपना ये झूठा ध्यान है ना, रहने दे बक ध्यान ये कि हे बक, ये बगुले तुम ये तुम्हारा झूठा जो ध्यान है ना ये रहने दे। ये पाँव ये द्रग त्राण है कि तुम्हारा ये ध्यान है भक्ति के रूप में तूने जो आडंबर कर रखा है कि चुपचाप आंखें बंद किए हुए लीन भक्ति में होता है कोई साधु महात्मा पुरुष, उसकी तरह तूने जो झूठा पाखंड कर रखा ना, उस आडंबर को अब छोड़ दे, जिससे मेरे नेत्र को सुख मिल सके। हाँ, ये नेत्र हैं उसको खुली रखो। तुम ये नहीं है कि आंखें बंद करके एक टांग
पानी में डूबो करके ध्यान मुद्रा में जैसे साधु सन्यासी होता है वैसे तो खड़ा रहता है। इस प्रकार का तो कोई आडंबर वगैरह मत कर, झूठा ध्यान है, भक्ति का आडंबर अब छोड़ दे और पाए ये दृग्त्राण, और ये जो मेरे नेत्र हैं वो उसका सुख भोग कर सकें, और तू ये जो पाखंड भरी जो जिंदगी जी रहा है इसको अब छोड़ दे, जिससे क्या है कि कोई फायदा वाली बात नहीं है। वैसे ऊपर से दिखने से तू बिल्कुल सफेद और साफ मन का और कमल से शरीर का दिखता है, परंतु तुम्हारे अंदर वो कठोर हृदय कहाँ से पैदा हो गया, पत्थर जैसे प्राण है वो तुम्हारे मन में या तुम्हारी जी में कहाँ से आ गए। अब आगे देखो, हंस छोड़ आए हैं कहाँ, आगे कहते हैं सरोवर के तट पर हंस छोड़ आए कहाँ मुक्ताओं का देश, यहाँ वंदनी के लिए लाए क्या संदेश। अब वो हंसों को देख करके उर्मिला कहती कि हे हंसो, तुम जो मोतियों का देश है मानसरोवर उसको छोड़ करके कहाँ से आ गए हो। हंस छोड़ आए हो कहाँ मुक्ताओं का देश, तुम मोतियों का देश छोड़ करके वो मानसरोवर छोड़ करके यहाँ क्यों आ गए हो। यहाँ वंदनी के लिए लाए क्या संदेश, और यहाँ पर तो मैं हूँ, मुझ वंदनी के लिए तुम मेरे लिए क्या संदेशा लेकर आए हो, हे हंसो बताओ। अब आगे देखो, हंस कहता है हंस आहा तेरा बिगड़ गया ये विवेक बन बन के, मोती नहीं अरे ये आंसू हैं उर्मिला जन के। आगे कहती है हे हंस, तुम तो नीर अक्षर का ज्ञान रखने वाले यानी बहुत विवेकी हो। हंस आहा तेरा बिगड़ा यहाँ क्या विवेक बन बन के, यानी तुम तो बहुत विवेक यानी ज्ञान रखने वाले हो, बहुत विवेकी हो, बहुत दिमागी हो, क्या तुम्हारा ये समस्त ज्ञान बन करके मतलब बिगड़ गया है, यानी तुम समस्त ज्ञान भूल गए हो। तभी तो मोती नहीं अरे ये आंसू हैं उर्मिला जन के, तभी तो तुम इस दुखिनी उर्मिला के आंसुओं को भी मोती समझ करके चुगने के लिए मतलब मानसरोवर देश से उड़ करके यहाँ पर आ गए हो। आई बात समझ में। उर्मिला यहाँ पर हंस को संबोधित करते हुए कह रही है। अब क्रौंचमाला यानी चक्रवाक जो पक्षी होता है ना उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करती है। चली क्रौंचमाला कहाँ लेकर बंदरवाल, किसी सुकृति का द्वार वह जहां मंगलाचार। यहाँ पर आकाश में उड़ते हुए क्रौंच पक्षी होता है ना, ध्यान रखना, एक पंक्ति में उड़ता है। तो यहाँ पर आकाश में उड़ते हुए क्रौंच पक्षियों की पंक्ति को देख करके उर्मिला कहती है कि ये माला की भांति पंक्तिबद्ध होकर के क्रौंच पक्षी बंदरवाल लेकर के कहाँ जा रहे हैं। चलिए क्रौंच माला कहाँ ले ये बंदरमाल, ये जो क्रौंच पक्षी हैं ये माला की भांति पंक्तिबद्ध होकर के बंदरवाल लेकर के यानी बंदरवाल जैसी होती है ना वैसी लेकर के कहाँ चले, यानी क्रौंच पक्षी होते हैं ना वो ऐसे उड़ते हैं, देखो इस मतलब एक पंक्ति में उड़ते हैं वो, इस प्रकार से ऐसा लगता है जैसे कोई बंदरवाल हो। तो उर्मिला क्रौंच पक्षियों को संबोधित करते हुए कहती है कि ये जो क्रौंच पक्षियों माला है ये पंक्तिबद्ध होकर के क्रौंच पक्षी बंदरवाल लेकर के कहाँ जा रहे हैं। किस सुकृति का द्वार वह जहां मंगलाचार, आगे कहती है कि वह किस पुण्य आत्मा का द्वार है जहां पर मंगलाचार हो रहा है, यानी किस पुण्य आत्मा के द्वार पर ये जा रहे हैं जहां पर मंगलाचार गाने के लिए ये लोग जा रहे हैं। सखी गोमुखी गंगा रहे करकीरी कुकरी मुखी करुणा यहाँ, सखी गोमुखी गंगा रहे कुकरी मुखी करुणा यहाँ, गंगा जहाँ से आ रही जा रही करुणा वहाँ। आगे कहती है हे सखी, ये जो गंगा है जो गोमुखी रे यानी सबको सुख प्रदान करती है, गोमुख वाली गंगा, वहां पर मतलब कुररी मुख, ये कुररी मुख है ना, ये मतलब टिटिब्बी होते हैं ना, टिटिब्बी जो ट्यूं ट्यूं करती है, उस टिटिब्बी के लिए कहा गया है कि हे सखी ये जो गोमुखी गंगा यानी सबको सुख देने वाली है वह वहां तो टिटिब्बी के रूप में जैसे करुणा से छाई हुई है, टिटी ही करुणा जहाँ, कि हे सखी ये गोमुखी जो सबको सुख देने वाली है वो तो वहां पर मतलब कुररी मुख, कुररी मतलब टिटिब्बी के रूप में करुणा छाई हुई है, कुररी मुख करुणा यहाँ पर तो टिटिब्बी के रूप में जैसे करुणा छाई हुई है। गंगा जहाँ से यानी मतलब आकाश के नीचे से आ रही है, उस स्थान पर आकाश में करुणा यानी पृथ्वी पर जा रही है। गंगा जहाँ से आ रही है जा रही करुणा वह, यानी गंगा जो है वो आकाश के नीचे से जा रही है यानी पृथ्वी पर जा रही है, अर्थात सर्वत्र सुख छाया, वहां पर चारों तरफ से सुख छाया हुआ है। परंतु उर्मिला के जीवन में तभी भी क्या है, करुणा से भरी हुई है, यानी उसका जीवन है वो दुख से और पीड़ा से भरा हुआ। तो यहाँ पर टिटिब्बी को संबोधित करते हुए और गंगा के लिए उर्मिला बोल रही है कि ये जो गोमुखी गंगा है यानी गो के मुख जैसी गंगा है जो सभी को सुख प्रदान करने वाली है, वह कुररी मुख करुणा यहाँ यानी टिटिब्बी के रूप में जैसे करुणा में छाई हुई है। तो गंगा जहाँ से आ रही है यानी गंगा जहाँ से निकलती है आकाश के नीचे से आ रही है, यानी उस स्थान पे आकाश से मतलब धरती पर जो जा रही है, अर्थात जा रही करुणा वहाँ, अर्थात वहाँ पर वो गंगा है सबको सुख छाया सुख प्रदान करने वाली है। परंतु उर्मिला के जीवन में चारों तरफ से क्या है, दुखी दुखी और पीड़ा ही पीड़ा छाई हुई है।
अब शोक कोक का, अब देखिए मतलब रात्रि में चकवा चकवी होते हैं ना, वो रात्रि के समय बिछुड़ जाते हैं, सवेरा होते हैं मिल जाते हैं। तो शोक मत कर हे रात, कोकी कष्ट में हूं मैं भी तो सुन तू मेरी बात। यहाँ पर रात्रि के समय चकवा और चकवी का जोड़ा है जो बिछुड़ गया है, और वह उसका करुण स्वर सुन करके संबोधित करते हुए, चकवा और चकवी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे तात कोक, कि कोक शोक मत कर हे तात, कि हे तात, तात का मतलब पिता होता है, कि हे तात कोके तुम इस प्रकार से शोकाकुल न हो कि तुम्हारी चकवी जो है वो तुम्हें सवेरा होते ही मिल जाएगी, कि कोकी कष्ट में मैं भी हूं। आगे कहती है कि हे तात कोक तुम इस प्रकार से शोकाकुल ना हो, कोकी कष्ट में भी हूं। आगे कहती है कि मैं भी तो तुम्हारी ही भांति वियोग में कष्टदायिनी अवस्था में, यानी कोकी कष्ट में भी हूं, कि हे कोकी मतलब हे चकवी मैं भी तो मतलब तुम्हारी भांति वियोग में कष्टदायिनी अवस्था में हूं, इसीलिए सुन तू मेरी भी बात, इसलिए तुम मेरी भी बात है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखो, थोड़ा आराम से मेरी भी बात को सुनो। धीरज धर अवसर आने दे, कि तुम धैर्य को धारण करो और मिलन का जो उचित अवसर का समय है, अवसर जो है उसको आने दे। सहले ये उत्पात, यानी ये जो दुख का समय है, ये पीड़ा का जो समय है, इसको थोड़ा सा सहन कर ले। तुम तो मतलब रात्रि रात्रि में बिछड़ोगे, सवेरे होते तो तुम मिल जाओगे, और मैं तो 14 वर्ष से परेशान हो रही हूँ मेरे पतिदेव से मिलने के लिए, तड़प रही हूँ, लेकिन निश्चित जो समय, निश्चित जो अवसर आएगा मिलन का, उसमें जरूर मिलन होगा। सहले ये उत्पात, यानी ये जो पीड़ा, ये जो दुख है, इसको थोड़ा सा तुम सहन कर ले। मेरा सुप्रभात वह तेरी सुख सुहाग की रात। अब आगे कहेगी कि मेरा तो ये सुख की सुबह होगी और तुम्हारी सुख की सुहाग की रात्रि होगी, यानी मेरे लिए तो ये सुप्रभात होगा, मतलब एक नया दिन आएगा, लेकिन तुम्हारे लिए तो ये सुख की रात होगी, मतलब सुख सुहाग की रात्रि के समान आएगा तुम्हारे लिए तो प्रभात लेकर के। तो दिन में चकवा और चकवी आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो यहाँ पर चकवा और चकवी को संबोधित किया, यानी उर्मिला ने हर एक पक्षी को, हर एक ऋतु को, हर एक वस्तु को संबोधित किया है, और काफी मतलब करुणा ही करुणा भरी हुई है पूरी रचना में। आगे देखिए, हाँ मेरे कुंजों का कुंजन रोकर निराश होकर सोया, ये चंद्रोदय उसको चढ़ा रहा है धवल वसन का दोया। यहाँ पर देखिए कुंजन मतलब कुंजार होती है। लक्ष्मण के वियोग में क्या है, उर्मिला जो है ना, वो लक्ष्मण के वियोग में सुनसान पड़े हुए कुंजों को कि जितना ही रुदन किया है, यानी जो बाग बगीचे थे, कुंज थे, उन्होंने जितना ही रुदन किया, परंतु उसका कोई फल अभी तक नहीं निकला, उसका कोई मतलब कोई फल नहीं लगा। चारों तरफ उसी संबंध में मतलब क्या है कि निराशा ही हाथ लगी है। तो उर्मिला जो वो कुंजों को संबोधित करती है। अब देखो, हाय मेरे कुंजों, कहती है कि हाय मेरे कुंजों ने कितनी ही, मतलब लक्ष्मण के लिए करुण गुंजार की है। कुंजों ने, हाय मेरे कुंजों का कुंजन रोदन, कि हाय मेरे कुंजों ने कितनी ही करुण गुंजार की है, परंतु फिर भी निराश होकर सोया। फिर भी उसको हाथ क्या लगा, कुछ भी हाथ नहीं लगा, फिर भी उन्होंने निराश होकर के ही सोना पड़ा है। उन्होंने कितनी करुण रुदन रोया होगा, करुण गुंजार की होगी, परंतु उसको लास्ट में हाथ कुछ भी नहीं लगा। अंत में उन्होंने निराश होकर के ही सोया। अंत में उन कुंजनों को मतलब रात्रि में निराश होकर के ही सोना पड़ा है। फालतू ये उनकी करुण गुंजार है वो व्यर्थ ही गई है। यह चंद्रोदय उसको उड़ा रहा है धवल वसन का दोया। आगे कहती है कि ये जो चंद्रमा है अपनी चांदनी रूपी धवल वस्त्र उसको उड़ा रहा है। ये चंद्रोदय उसे उड़ा रहा है धवल वसन का दोया, यानी ये चंद्रोदय है वो अपनी चांदनी से धवल वस्त्र उसको उड़ा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ पर कुंजों को संबोधित करते हुए उर्मिला कहती है कि हे मेरे कुंजों, ये कितनी ही मतलब मेरे जो हाय मेरे जो कुंज हैं उन्होंने कितनी ही करुण गुंजार की है, परंतु करुण गुंजन कुंजों का कुंजन रोदन निराश होकर सोया, कि मेरे जो करुण गुंजार हैं उन्होंने कितनी ही करुण रुदन की होगी गुंजारों ने, परंतु उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। आखिर में निराश होकर के वो सो गए हैं। और ये जो चंद्रमा है उसने चांदनी का धवल वस्त्र है, चांदनी रूपी जो धवल वस्त्र है वो उन्होंने उड़ा करके सुला दिया है, यानी सफेद वस्त्र उनको उड़ा दिया है। सखी मेरी धरती के करुणांकुर ही वियोग से था, ये औषधि उसको स्व करों की अस्थिसारे देता। आगे अपनी सखी से कहती है उर्मिला कि योग और जीवन की धरती पर, कि हे सखी मेरी धरती में करुणांकुर ही वियोग सोता, यानी सखी वियोग और जीवन की धरती पर करुण अंकुरों का पालन कर रहा है, यानी करुण जो है वो अपने अंकुरों का पालन कर रहा है मेरी धरती पर। कि हे सखी वियोग और जीवन है उसकी धरती पर करुण अपने अंकुरों का पालन कर रहा है। ये औषधि उसको स्वरंकरों से अस्थिर पाया।
आगे कहती है जिनको चंद्रमा जो है अपनी स्वच्छ किरणों रूपी हाथों के द्वारा चांदनी रूपी सफेद हड्डियों का खाद से लेकर के पल्लवित कर रहा है, अस्थिसार में देता है। ये औषधि उसको स्व अंकुरों से अस्थिर पाया। यह औषधि से यानी चंद्रमा जो है वो अपनी स्वच्छ किरणों से, यानी मानो अर्थात ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा जो है वो अपनी स्वच्छ किरणों रूपी हाथों से अपनी चांदनी रूपी सफेद हड्डियों को खाद देकर के वैसे पल्लवित कर रहा है, अस्थिर उसकी हड्डियों को पल्लवित कर रहा है। अर्थात उर्मिला के जीवन में पहले ही करुणा की बहुत अधिकता थी, किंतु चंद्रमा की रोशनी से और ज्यादा बढ़ गई है। यह है, आगे देखिए, यह औषधि उसको शिशुकरों में, यह औषधि से शिशु शशि शिशु की जो दिया है ठिगोना उसको कलह कहना, ये भी मानो कठोर टोना। आगे देखिए, यह औषधिस आगे कहती है कि यह जो औषधिस है उसको स्वकरों ने ऐस्तिसा यानी शशि शिशु यानी चंद्रमा रूपी जो बालक है जो दिया है ठिगोना, यानी चंद्रमा रूपी जो बालक है उसने इस प्राची जननी को, यानी प्राचीन जो जननी है उसको चंद्रमा है उसने मानो कोई ठिगोना दे दिया हो, यानी उसको उसने कुछ ठिगोना रूपी कोई वस्तु रूपी जो चंद्रमा रूपी बालक है उसको देकर के मस्तक में मानो उसके कोई ठिगोना दिया हो, उसका कलह कहना, उसका कलंक है कहना, यानी चंद्रमा रूपी बालक के जो मतलब एक कलंक है उसका कहना, यह मानो कठोर है टोना, यानी चंद्रमा रूपी बालक के जन्म लेकर के उसके मस्तक पर मानो बुरी दृष्टि से बचाने के लिए कोई काला दाग लगा दिया और उसकी रक्षा के लिए, यानी यह मानो कठोर टोना, यानी ऐसा लग रहा है कि उसके जो काला दाग लगा है उस काला दाग लगा दिया, उसे रक्षा से निमित्त चिन्ह लगने से, यानी कलंक कहना कठोर जादू है, अर्थात अच्छा नहीं लगता। यानी चंद्रमा रूपी बालक है, इतना सफेद सफेद बालक है और उसको किसी बुरी दृष्टि से बचाने के लिए जो काला दाग लगा दिया है वो उसकी रक्षा के लिए निमित्त लगाया है जो काला चिन्ह है, वो कलंक कहना उसको बहुत ही कठोर जादू है, अर्थात उसको अच्छा नहीं लगता। यानी चंद्रमा के जो काला कलंक लगाया गया है वो अच्छा नहीं माना गया। तो देखिए कि जनी प्राचीनी में शशि शिशु को जो दिया ठिकोना, जनी प्राची जननी ने, यानी कि प्राची मतलब पूर्वी दिशा जो होती है ना, कि पूर्व दिशा रूपी माता ने चंद्रमा रूपी बालक को जन्म देकर के उसके मस्तक पर शशि शिशु को जो दिया ठिकोना, कि प्राची रूपी माता ने चंद्रमा रूपी बालक को जन्म देकर के उसके मस्तक पर मानो बुरी दृष्टि से बचाने के लिए उसको कलंक कहना, उसकी बुरी दृष्टि से बचाने के लिए उसको एक मतलब काला टीका लगा दिया, तो बुरी दृष्टि से बचाने के लिए काला दाग या काला टीका लगा दिया है, उसको कलंक कहना, उस काले टीके को कलंक कहना कठोर जादू है, मानो कठोर है टोना। उसको अगर आप कलंक कहेंगे काले टीके को तो वो बहुत कठोर जादू है, अर्थात वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसको मतलब एक काला टीका के रूप में आप संबोधित हैं वो कर सकते हैं। तो प्राची जननी यहाँ पर पूछा जा सकता है, पूर्वी दिशा ने मतलब एक शशि शिशु यानी एक बच्चे को जन्म दिया है, यानी चंद्रमा रूपी बालक को जन्म दिया है, क्योंकि जो चंद्रोदय तो पूर्व दिशा में होता है, वो मान जो दिया ठिकोना तो उसके मतलब बुरी दृष्टि से बचाने के लिए उसके एक काला टीका लगा दिया, उस काले टीके को मतलब कलंक कहना बहुत ही गलत बात है, एक कठोर जादू है, अर्थात उसको अच्छा नहीं लगता है। सजनी मेरा यह मत ही, आगे देखिए, सजनी मेरा मत यही है, मंजुल मुकुर मयंक हमें दिखाता है वहां अपना राज्य कलंक, कि सजनी मेरा मत यही है, मंजुल मुकुर मयंक। तो उर्मिला हो सखी से कहती कि सखी मेरे विचार से चंद्रमा का एक स्वच्छ दर्पण की भांति, अर्थात स्वच्छ दर्पण की भांति है, उसमें तो हमें अपना मतलब राज्य लिप्सा की का कलंक दिखाई देता है। कि सजनी मेरा मत है, कि हे सजनी मेरा तो विचार ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा लगता है मानो जैसे कि चंद्रमा है वो स्वच्छ दर्पण की भांति, यानी जिसमें कालिमा नहीं है, स्वच्छ दर्पण की भांति है, मंजुल मुकुर मयंक यानी स्वच्छ दर्पण की भांति है, उसमें कोई कालिमा नहीं है, इसमें तो हमें दिखता है अपना राज्य कलंक, और उसमें तो मुझे ऐसा लगता है मानो हमें अपना राज्य लिप्सा का कलंक दिखाई देता है, नहीं कि चंद्रमा के कोई कलंक, यानी केकई है और राज्य लिप्सा की ओर से संकेत किया गया है केकई के लिए, राज्य लिप्सा कलंक, यानी राज्य का एक कलंक किसको बताया यहाँ पर, केकई को बताया कि हे सजनी मेरा अनुमान तो ये ठीक कहता है कि चंद्रमा की कोई कलंक नहीं लगाया, जबकि चंद्रमा तो है वो एक स्वच्छ और सुंदर दर्पण की भांति है, हमें दिखता है वहां पर राज्य अपना कलंक, परंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि मानो अपना राज्य लिप्सा का कलंक दिखाई दे रहा उसमें, जैसे केकई है उसको राज्य लिप्सा के कलंक की ओर से संकेत किया गया है। आगे देखिए कि किसने मेरी स्मृति को, आगे की सजनी मुझे दिखता है किसने मेरी स्मृति को बना दिया है, कि किसने मेरी स्मृति को बना दिया है निशिथि में मतवाला, नीलम के प्याले में बुद्ध दे करके उफन
रही वह हाला। किसने मेरी स्मृति को, यहाँ पर मनोहर रात्रि में अपनी स्मृति को मतवाला बना दिया गया है। यानी उर्मिला कहती है कि इस मनोहकारी जो रात्रि है, यानी मनोहर जो रात्रि है, उसमें मेरी स्मृति को किसने मतवाला बना दिया। यानी नीले आकाश में फैले हुए सफेद जो तारागण है उनका समूह ऐसा प्रतीत होता मानो कि निशिति ने बना दिया मतवाला, कि ये जो तारागण फैले हुए हैं उनका समूह ऐसा प्रतीत होता मानो कि नीले आकाश रूपी प्याले में तारे रूपी सफेद झाग वाली शराब किसी ने भर दी हो। नीलम प्याले में बुद्ध से कर दिया, यानी बुदबुदों से कर उफन रही है हाला। हाला का मतलब शराब, कि मानो नीले आकाश रूपी प्याले में तारा रूपी जो सफेद झाग वाली शराब है उसने किसी ने भर दिया और उसने मुझे मतवाला बना दिया है। तो देखिए किसने मेरी स्मृति को बना दिया है निशिथि में मतवाला, कि इस रात्रि के समय में किसने मेरी स्मृति को मतवाला बना दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है मानो कि नीलम के प्याले में बुदबुद दे कर उफन रही है हाला, कि नीले आकाश में फैले हुए जो तारागण हैं उनका समूह है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे नीले आकाश रूपी जो प्याला है, यानी आसमान को प्याला बताया है, और तारे जो हैं उनकी सफेद सफेद जो चमकीली रोशनी है उस चांदनी को सफेद झाग की शराब बताया है, तो उससे किसी ने भर दिया। यानी नीले आकाश के प्याले में तारा रूपी सफेद झाग उस शराब के हैं, उसको मतवाला किसने बना दिया है। नेक्स्ट जो बचा है वो कल देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। किसी मतलब पद्य में कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो।